हाय एवरीबॉडी। आज हम देखने वाले हैं व्हाट इज़ नेस्टेड फॉर लूप। ओके, तो नेस्टेड फॉर लूप क्या होता है कि जैसे कि सोचो कि अगर आपने कोई फॉर लूप लगाई है, मतलब एक कंडीशन है, एक कंडीशन के अंदर फिर से कंडीशन है, मतलब आप चाहते हो कि जब एक चीज़ 10 बार चले, फिर वही चीज़ 9 बार चले, फिर वही चीज़ 8 बार चले, फिर चीज़ 7 बार चले, फिर 6 बार चले, फिर 5 बार चले। मतलब तो इसका मतलब क्या है कि कोई चीज़ एक बार चले, एक बार के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार चले, मतलब लूप के अंदर लूप। ओके, दैट इज नोन एज नेस्टेड लूप। ओके, तो आज हम जिस नेस्टेड लूप की बात कर रहे हैं वो है नेस्टेड फॉर लूप। तो नेस्टेड फॉर लूप क्या होता है? नेस्टेड फॉर लूप होता है कि अगर आप फॉर लूप के अंदर फिर से एक फॉर लूप लगा रहे हो, दैट इज नेस्टेड फॉर लूप। ओके, तो हम देखने वाले हैं व्हाट इज़ द नेस्टेड फॉर लूप। तो नेस्टेड फॉर लूप इजी होता है, फॉर के अंदर फॉर डालना है और कुछ नहीं। मैंने यहाँ पे कलर चेंज करके कोड लिखा है, यानी कि सिंटेक्स लिखा है, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो और आप पर्टिकुलरली कोड और जो पर्टिकुलरली ब्रैकेट्स हैं उसको अच्छे से ऑब्जर्व कर सको। तो ये रहा कोड। ओके, दिस इज कोड। तो कोड आपको दिख रहा है। सबसे पहले ब्लू कलर में पहला फॉर क्या कह रहा है? इनिशियलाइज द कंडीशन 1, उसका चेक द कंडीशन, फिर इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, जो कि हम फॉर लूप में देखे थे। सबसे पहले इनिशियलाइज करते हैं, फिर कंडीशन लिखते हैं और फिर उसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कराते हैं। इसके बाद फॉर के अंदर फिर से फॉर, मैंने यहाँ पे डॉटेड लाइन दे दी है, मतलब वही पैटर्न फॉलो होगा। मतलब पहले इनिशियलाइज करेंगे, फिर कंडीशन चेक करेंगे और उसके बाद जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, तो येलो कोड होगा। फिर हमने येलो के कोड के अंदर रेड कोड लिखा है, रेड कोड में हमने फिर से लिखा है फॉर। इसमें क्या है कि फॉर अगर पहला ब्लू वाला कोड सेटिस्फाइड होगा तो हम ब्लू के अंदर जाएंगे। ब्लू वाले में अगर येलो सेटिस्फाइड होगा तो हम येलो के अंदर जाएंगे। येलो वाले में अगर रेड का कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तो हम रेड के अंदर जाएंगे। और जब हम रेड के अंदर जाएंगे तो कुछ पर्टिकुलर कोड हमने प्रिंट कराया, तो देखो रेड का कोड ओपन एंड रेड का देख रहे हो पूरे ब्रैकेट्स ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज। जैसे ही रेड का ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, आप चाहो तो जो एक पर्टिकुलर कोड जो आप येलो के लिए लिखना चाहते हो वो आप येलो के लिए लिख सकते हो, या फिर आप जो येलो का कोड बंद कर दो। फिर आप चाहो तो पर्टिकुलर कोड जो आपने ब्लू के लिए लिखना चाहते हो जो कि सिर्फ ब्लू में चले, तो आप जो है उसको लिख सकते हो, अदरवाइज इसको जो है क्लोज कर दो। ओके, तो नेस्टेड फॉर लूप्स जो होते हैं उनके बहुत सारे यूजेस हैं। ओके, जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ोगे, मैट्रिक्स एडिशंस पढ़ोगे, तो वहाँ पर नेस्टेड लूप बहुत ही यूज़फुल होते हैं। लेकिन अभी हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज़ प्रिंटिंग स्टार। हम जो ये बहुत सारे स्टार प्रिंट करवाने वाले हैं यूजिंग किसका यूज़ करके? नेस्टेड फॉर लूप का यूज़ करके। ठीक है, तो हम आज एक पैटर्न देखेंगे। वैसे हम जब नेस्टेड वाइल लूप पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी हम जो है बहुत सारे पैटर्न्स देखने वाले हैं। तो हम जो है यहाँ पे सिंगल पैटर्न देखेंगे। व्हाट इज़ द पैटर्न? पैटर्न क्या है? पैटर्न देखो, मैं आपको पैटर्न पहले यहाँ पे ड्रॉ करके समझाऊंगा, फिर जब मैं पैटर्न आपको प्रैक्टिकली जब प्रिंट करवा के भी दिखाऊंगा। ओके, सबसे पहले क्या है? इंट ए इज इक्वल टू 10 एंड आई, हमने ये डिक्लेयर कर लिया पहले ही। ओके, अब देखो ये बहुत अच्छा होता है कि अगर आप इंट की वैल्यू, अगर आप इंट के अंदर जो पर्टिकुलर जो यहाँ पे लिखने वाले हो, मतलब मान लो कि आपने यहाँ पे लिखा है फॉर ए इज इक्वल टू 10, ओके, एंड ए इज ग्रेटर देन 0 एंड ए माइनस माइनस। तो अगर आप इसको इसके बाहर लिख देते हो, मतलब a इज इक्वल टू 10 आपने पहले ही लिख दिया है, उसके बाद आपने अप्लाई किया है फॉर लूप, तो जो इनिशियलाइजिंग पार्ट है उसको आप एज इट इज़ छोड़ दो और जो कंडीशन वाला पार्ट है उसको लिख दो और फिर उसके बाद ये लिख दो। कभी कभी क्या होता है कि ये कोड जो है ना, आप इसको इसके अंदर लिख सकते हो और यहाँ वाले पोर्शन को आप एज इट इज़ ब्लैंक छोड़ सकते हो। मतलब आप फॉर लूप को वाइल लूप की तरह भी डिज़ाइन कर सकते हो, लेकिन जिस पोजीशन पे जो कोड है आपको वहाँ पे वो लाइन कम से कम तो लिखना पड़ेगा। इज इट क्लियर? अब देखते हैं मैंने क्या किया। मैंने यहाँ पे इनिशियलाइजिंग वाला पार्ट जो है वो फॉर लूप के बाहर ही कर दिया है, तो मुझे यहाँ पे सिर्फ ब्रैकेट लिख के छोड़ देना है और कुछ नहीं करना है। ये फॉर जो स्टेटमेंट है यानी कंपीलर जो है वो खुद ब खुद समझ जाएगा कि यहाँ पे a इज इक्वल टू 10 बाहर में डिक्लेयर हो चुका है। ओके, उसके बाद है ए इज ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन है कि ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। जब तक ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी
कोड रन होता रहेगा, मतलब पहले वाले फॉर के अंदर हम इंटर कर सकेंगे। और ए माइनस माइनस मतलब पहले वाले फॉर के एक कोड के रन होने के बाद ए की वैल्यू एक डिक्रीमेंट हो जाएगी, मतलब 10 से 9, 9 से 8, 8 से 7 एंड सो ऑन। ओके, तो इस टाइप से डिक्रीमेंट होगा। अब देखो, अगर पहला वाला कोड कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है तो हम फॉर के अंदर गए, और जैसे ही हम फॉर के अंदर गए एक फॉर और दिख गया। ओके, ये दूसरा फॉर दिख गया। और इस फॉर में क्या है, इस फॉर में हमने आई डिक्लेयर किया है। आई हमने डिफाइन पहले ही कर लिया था, आई एक इंटीजर है। ओके, हमने इसको पहले ही डिफाइन कर लिया था। यहाँ पे हम डिक्लेयर कर रहे हैं आई इज इक्वल टू 0। हमने क्या डिक्लेयर किया है, आई इज इक्वल टू 0। फिर हमने डिक्लेयर किया है, कंडीशन लगा है कि आई की वैल्यू ए से छोटी होगी तब तक ये कोड प्रिंट होना चाहिए। फिर आई प्लस प्लस मतलब आई की वैल्यू एक इंक्रीमेंट होगी। अगर ये सेटिस्फाइड हो रहा है तो इसके अंदर चाहिए, मतलब ये सेटिस्फाइड हो रहा है तो आप इसके अंदर आओ, और इसके अंदर आने के बाद जो है पर्टिकुलरली कोड स्टार प्रिंट एफ लिखा हुआ है, मतलब ये स्टार प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद क्या है, ये इंक्रीमेंट होगा। जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही होगी तब तक हम इस पर्टिकुलरली फॉर लूप के अंदर होंगे। ओके, हम इस पर्टिकुलरली फॉर लूप के अंदर होंगे और ये लूप जो है चलेगा। जब ये कंडीशन फेल हो जाएगी इसका मतलब है कि हम इस लूप से बाहर हो जाएंगे। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे क्या किया है। तो चलिए समझते हैं कि कोड रन होगा तो क्या प्रिंट होगा। पहले ए की वैल्यू 10 है तो यस इसके अंदर आ जाइए। आई की वैल्यू 0, क्या आई की वैल्यू 10 से छोटी है, क्लियर। जैसे ही आई की वैल्यू छोटी है मतलब इस लूप के अंदर, हम इस लूप के अंदर आएंगे, एक बार स्टार प्रिंट कराते हैं। ओके, फिर आई की वैल्यू एक बढ़ जाएगी 0 से बढ़ के 1, क्या 1 की वैल्यू 10 से छोटी है, यस, मतलब हम लूप के अंदर आएंगे और एक बार फिर से स्टार प्रिंट हो जाएगा। फिर देखो कि क्या आई की वैल्यू आई प्लस प्लस मतलब आई की वैल्यू हो गई अब 8, क्या 8 10 से छोटा है, सॉरी इंक्रीमेंट हो रही है, तो आई की वैल्यू 1 से बढ़ के हो जाएगी 2, क्या 2 की वैल्यू 10 से छोटी है, तो यस 2 की वैल्यू 10 से छोटी है, मतलब ये प्रिंट होगा। ये कितनी बार प्रिंट होगा, 0 से बढ़ता जाएगा और ए की वैल्यू 10 है मतलब 9 तक पहुंचेंगे, तो 0 से लेकर 9 मतलब ये 10 बार ये स्टार जो है यहाँ पे प्रिंट होने वाला है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके, जैसे ही आई की वैल्यू 10 हो जाएगी, 10 इज इक्वल टू 10 मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगा। और अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी मतलब इस फॉर लूप से हम बाहर हो जाएंगे, और इस फॉर लूप से अगर हम बाहर हो जाएंगे मतलब हम इस फॉर लूप के यहाँ पे आ जाएंगे। ओके, और जैसे हम इस फॉर लूप के यहाँ पे आ जाएंगे तो हमने क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, हमें ये कोड दिख रहा है, ये कोड प्रिंट होगा फर्स्ट टाइम। ये क्या है, लाइन चेंज कर देगा। लाइन चेंज कर देगा मतलब यहाँ पे कोड प्रिंट हो गई। अब जो प्रिंट होना होगा वो यहाँ से प्रिंट होगा, क्लियर। उसके बाद क्या है कि कोड को हम दोबारा देखते हैं। ये कोड चला, अब आप देखो जैसे ये कोड चलेगा मतलब पहले वाले फॉर लूप का आई माइनस माइनस, अब आई की वैल्यू हो गई 9। अब आई की वैल्यू अगर 9 हो गई इसका मतलब है कि यस 9 इज लेस ग्रेटर देन 0। हम इसके अंदर आएंगे, यहाँ पे फिर से आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट हुई है और कहाँ तक जाएगी, लेस देन 9 यानी कि 8 तक जाएगी। और 0 से लेके 8 तक का मतलब है 1 बार 2 बार 3 बार 4 5 6 7 8 9 इस टाइप से ये प्रिंट होगा। फिर अगली बार क्या होगा, लाइन प्रिंट होगी। लाइन प्रिंट होगा मतलब एक अलग लाइन में आ जाएंगे, यानी कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जैसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे फिर से कोड आएगा, और इस बार कोड कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो यहाँ पे कोड जो है इस बार जैसे ए माइनस माइनस होगा ये 9 से घट के अब हो जाएगी 8, और अगर ये 8 हो गया मतलब ये 8 लेस दैन ग्रेटर दैन 0 है, ए ग्रेटर दैन 0 है, मतलब हम इस फॉर लूप के अंदर आएंगे। और जैसे हम फॉर लूप के अंदर आएंगे तो ये स्टार कितनी बार प्रिंट होगा, आई की वैल्यू 0 से लेके 7 तक यानी कि 8 बार। तो ये कुछ इस टाइप से 8 टाइम्स प्रिंट होगा। फिर जैसे ही ये 9 बार 8 बार प्रिंट होगा मतलब आई की वैल्यू 8 हो जाएगी। अब हमें इससे बाहर निकलना है क्योंकि 8 इज़ लेस दैन 8 इज़ नॉट सेटिस्फाइड, मतलब हम इससे बाहर आ जाएंगे और लाइन चेंज जो होगा वो प्रिंट हो जाएगा, मतलब न्यू लाइन प्रिंट हो जाएगा। और जो है हम फिर से कोड यहाँ से स्टार्ट करेंगे।
जैसे ही कोड यहाँ पे आ जाएगा अगली बार 7 बार कोड प्रिंट होगा, और इसी टाइप से आप देखोगे कि ये कोड कितनी बार प्रिंट हो रहा है, ये कोड जो है लास्टली 1 टाइम तक जो है ये प्रिंट होता रहेगा। क्लियर? स्टार 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 स्टार, ओके, ये प्रिंट होता रहेगा 1 टाइम तक, ऐसे प्रिंट होता जाएगा। मतलब ये एक ट्रायंगल का शेप में आ जाएगा, कुछ ऐसे, और ये कुछ यहाँ तक आके रुक जाएगा। हमने क्या किया है, एक दूसरा चलाया है फिर से फॉर लूप। इस बार आई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 चेक करना है। आई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 नो, यहाँ पे मैंने थोड़ा गलती कर दिया, यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए ए की वैल्यू जो है कहाँ से कहाँ तक, ए की वैल्यू लेस देन 10, ए की वैल्यू लेस देन 10 तक चलाना है। मैं इसको थोड़ा सा एरस कर देता हूँ और मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ ए इज़ लेस देन 10। वाई मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं आपको जस्ट समझाता हूँ कि मैंने ए इज़ लेस देन 10। 11 करते हैं, हाँ 11 कर देते हैं, मतलब 11 करेंगे तो 10 टाइम तक चलना चाहिए। क्लियर? तो ऐसा करने पे क्या होगा, ऐसा करने पे देखो कि जैसे ही हम यहाँ तक पहुँचे थे, यहाँ पे ए की वैल्यू 10 थी, बट वो डिक्रीज़ होते होते कहाँ तक डिक्रीज़ हो गई होगी, वो 0 तक डिक्रीज़ हो गई होगी। मैं सबको इरेज कर देता हूँ कुछ टाइम के लिए। ओके, ए की वैल्यू जो है डिक्रीज़ होके 0 तक आ गई होगी, क्योंकि ए की वैल्यू जब 0 हो जाएगी तभी हम लूप से बाहर आएंगे, मतलब हम 0 पे पहुंच चुके थे। जब ए की वैल्यू 0 होगी तो फिर हम यहाँ पे एंटर करेंगे, तो यहाँ पे ए प्लस प्लस होगा, मतलब ए की वैल्यू 1 होगी, और ये कोड एज इट इज़ पहले जैसा ही कोड था, मतलब ये 0 से लेके ए तक प्रिंट होगा। तो पहली बार 0 बार प्रिंट होगा, फिर 1, ओके, और फिर यहाँ पे 3 बार, फिर यहाँ पे 4 टाइम्स, और ये क्या होगा, ये एक उल्टा ट्रायंगल बना था कुछ इस टाइप से, और इस बार जो ट्रायंगल बनने वाला है वो कुछ इस टाइप का बनेगा, ऐसे ऐसे और ऐसे। क्लियर? ये 10 बार होगा, यानी कि पहली बार में 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, और उसके बाद फिर 6, उसके बाद फिर 7, फिर 8, फिर 9 और फिर 10। मतलब कुछ कोड जो चलेगी वो कुछ यहाँ से इस टाइप से स्टार का ट्रायंगुलर पैटर्न बनाते हुए चलेगी। ओके, ये क्या होगा, स्टार का ट्रायंगुलर पैटर्न बनाते हुए ये कोड रन होने वाली है। तो आपको समझ में आया कोड कैसे था? पहली बार जो कोड थी उसमें आई की वैल्यू, ए की वैल्यू 10 थी और ए की वैल्यू डिक्रीज हो रही थी। मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ कोड जो है पहले 10 स्टार्स, फिर 9 स्टार, फिर 8 स्टार, फिर 7 स्टार, इस टाइप से प्रिंट करते करते 0 पे आ गए। और दूसरा वाला जो कोड था जो कि यहाँ से था, ओके, दूसरी वाली जो कोड है वो कुछ यहाँ से स्टार्ट होके पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, कुछ इस टाइप से ये कोड रन होगा। यानी कि ये एक स्टार्स का ट्रायंगुलर पैटर्न आपको दिखेगा। मैं सबको इरेज कर देता हूँ बिकॉज आप इसको आराम से जो है अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ओके, मैं कोड के सारे पोर्शन को साफ कर देता हूँ। क्लियर? अब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ ये कितना सही है। ओके, प्रैक्टिकली मैंने एग्जैक्टली यही कोड को पहले मैं लेके आता हूँ पर्टिकुलरली अपने क्रोम में। ओके, तो मैंने एग्जैक्टली उसी कोड को जो है यहाँ पे कॉपी कर लिया है। तो सिंपल है, जो मैंने वहाँ पे बताया वही एग्जैक्टली यहाँ पे कॉपी है। तो आप देखोगे कि स्टार प्रिंट होगा, पहले एक ट्रायंगल जिसका बेस ऊपर होगा, वर्टेक्स नीचे होगी, एक ऐसा स्टार फॉर्म में प्रिंट होने वाला है। फिर क्या होगा कि एक ट्रायंगल जिसका बेस नीचे है और वर्टेक्स ऊपर है, एक इस टाइप के स्टार के पैटर्न प्रिंट होने वाले हैं। देखते हैं हमने जो प्रेडिक्शन किए क्या वो सही है। तो दिस इज रन होगा, रन एवरीथिंग क्लियर, बट यस। ओके, अब देख सकते हो कि सबसे पहले जो है 10 स्टार, फिर 9 स्टार, फिर 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, और उसके बाद फिर यहाँ पे आप देखो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब स्टार्स के एक पैटर्न जो है प्रिंट हो रही है। क्लियर? जिससे आप देख सकते हो कि हमने जो पर्टिकुलरली कोड लिखा था और हमने जो कोड को रीड किया था वो एग्जैक्टली सही है। तो आप भी जो है ना कोड को रन कर सकते हो। बहुत ही सिंपल होता है कि आप उसको सिंपली देखो
कैसे प्रोसीड करना है, किस टाइप से प्रोसीड करना है, क्लॉज से क्लिक करवानी है कि कौन सा कंडीशन कब सेटिस्फाइड होगा तो कब कौन सी कोड चलानी है। ओके, आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, आपको नेस्टेड फॉर लूप जो है अच्छे से समझ में आया होगा कि हमने किस टाइप से कंडीशन के ऊपर कंडीशन लगाई थी, और जब कंडीशन सेटिस्फाइड होने पे लूप के अंदर फिर से एक लूप था जो कि पहला लूप चला फिर दूसरा लूप चला। इस टाइप से जो है हमने कुछ स्टार्स के पैटर्न भी देखे। ओके, आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। ओके, तो फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, नहीं तो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।